शय ऊचुः द्वैपायनेन यत् प्रोक्तम पुराणम परमर्षिणा सुरायर्ब्रह्मर्षिभिश्च श्रुत्वा यद्भिपूजितं सत्र आबियाली तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य चट्ठारः भारतस्य इतिहासस्य पुण्या ग्रंथार्थसंयुतां संस्कारोपक्तां ब्राह्मी नानाशास्त्रोपबृंहितां 19 जन्मजयस्य या राज्ञो वैशंपायन उक्तवान् यथावत् स शिस्तुष्ट्या सत्रे द्वैपायनाज्ञा 20 वेदैश्च तुर्भे संयुक्ता व्यासस्याद्भुत कर्मणा संहिता श्रोतुमिच्छामः पुण्या पाप भयापहाम 21 शिव ने कहा उग्रश्रवाजी परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध शिवैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। 17-21 सौतिरुवच आद्यम पुरुषमीशानम पुरुहूतम पुरुष्टुतम तमेकाक्षरम ब्रह्म व्यक्ता व्यक्तम सनातनम 22 असच्च सदस्यैव यद विश्वम सदसत्प्रम परावरणा सृष्टारम पुराणम परमव्यम 23 मदगल्यम मदगलम विष्णुम वरेण्यमनघम शुचिम नमस्कृत्य ऋषिकेशम चराचर गुरु हरिम 24 महर्षयः पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतम पुण्य व्यासस्याद्भुत कर्मणः 25 उग्रश्रवाजी ने कहा जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो तत् सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत्य सत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्रीहरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। 22-25 आख्युः कवेह केचित् संप्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहास में मम भुवि 26 पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं, इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। 26 इदंतु त्रिषु लोकेषु महः ज्ञानं प्रतिष्ठितम् विस्त्रैश्च समासैश्च धार्यते यद्विजातिभिः 27 इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। 27 अलंकृतम शुभैः शब्दैः समयार्दिव्यमानुषैः छंदोवृत्ताश्च विविधैरन्वितम विदुषा प्रियम 28 यह शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप इंद्रवज्र आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। 28 पुण्य हिमवतः पादे मध्य गिरिगुहालये विशोध्य देहे धर्मात्मा दर्भ संस्तरमाश्रितः शुचिः संयमो व्यासः शांतात्मा तपसि स्थितः भारतस्य इतिहासस्य धर्मिणान्वीक्ष्य गतिम प्रविश्य योगम ज्ञानेन सोपश्यत सर्वमंततः हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यासजी स्नानादि से शरीर शुद्ध करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे, ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। निष्प्रभेस्मिन् में निरालोके सर्वतस्तम सावृते बृहदंडम भूदेकम प्रजाना बीजम व्यम 29 सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। 29 युगस्यादौ निमित्तं तन्महद्दिव्यं प्रचक्षते यस्मिन् संश्रूयते सत्यं ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम 30 ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। 30 अद्भुतं चाप्यचिंत्य च सर्वत्र समतांगतम
अव्यक्तं कारण सूक्ष्मं यत्तत् सदसदात्मकम। 31। वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है और जो कुछ सत्य असरूप में उपलब्ध होता है सब वही है। 31। यस्मात् पितामहो यज्ञे प्रभुरेकः प्रजापते ब्रह्मा सुरगुरुः स्थाणुर्मनुः कः परमेष्ठ्यत्। 32। प्राचेतस्तथा दक्षो दक्षपुत्राश्च सप्तवै ततः प्रजाना पतयः प्राभवन्येकविंशतिः। 33। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठी प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विक्रीत अंगिरा कर्दम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीचि आदि 700 और 14 मनु पैदा हुए। 32-33। पुरुषश्च प्रमेयात्मा या सर्व शयो विदुह विश्वदेवास्तथादित्या वसवोथाश्विनावपे। 34। जिन्हें मत्स्य कुर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं, वे अपरमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव आदित्य वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। 34। यक्षा साध्या पिशाचाश्च गुह्यका पितरस्तथा ततः प्रसूता विद्वांसः शिष्टा ब्रह्मर्षि सत्तमा। 35। तदनंतर यक्ष साध्य पिशाच गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए। 35। राजर्षश्च बहवः सर्वे समुदिता गुणः आपो द्यौः पृथ्वी वायुरंतरिक्षं दिशस्तथा। 36। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है जो सब के सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल द्युलोक पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई हैं। 36। संवत्सरर्तवो मासाः पक्षाहोरात्रयः क्रमात् यच्चान्यदपि तत्सर्वं संभूतम लोकसाक्षिकम। 37। संवत्सर तु मास पक्ष दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। 37। यदिदं दृश्यते किंचिद भूतम स्थावरजद्गमम पुनः संक्षिप्यते सर्वम जगत प्राप्ते युगक्षय। 38। ये जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वो सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। 38। यथर्थावृतुलिदगानी नाना रूपाणि पर्याय दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। 39। जैसे तु के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और तु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। 39। एवमेतद्नाद्यन्तं भूत संहार कारकम अनादि निधनम लोके चक्रम संपरिवर्तते। 40। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं, इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। 40। त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि त्रयस्त्रिंशच्छतानि च त्रयस्त्रिंशच्च देवाना सृष्टि संक्षेप लक्षणा। 41।